कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सीटी को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। प्रदेश भर में 13,47,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। 26 और 27 जुलाई को 4 शिफ्टों में सीटी की परीक्षा होनी है। इधर भिवानी में 428 बसों की व्यवस्था की गई है। सुबह 5 बजे से शुरू होगा बसों का संचालन। चूंकि देखिए सीटी का जो एग्जाम है वो 26 और 27 जुलाई को 4 शिफ्टों में होने वाला है। सबसे पहले जो 26 तारीख को एग्जाम होगा, सुबह के समय पहली शिफ्ट रखी गई है। उसके बाद दूसरी शिफ्ट रखी गई है। 27 जुलाई को भी एग्जाम होने वाला है। वही शेड्यूल जो 26 तारीख को शेड्यूल रहने वाला है, वही का वही शेड्यूल 27 जुलाई को भी रहने वाला है। हालांकि तमाम जो छात्र, तमाम जो परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यहां तक कि बसेस की भी व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी परिजन अपने किसी भी परीक्षार्थी के साथ अगर कोई भी घर का एक मेंबर जाता है तो उसके लिए भी बसेस की जो सेवाएं हैं वो फ्री में हैं। तो सरकार द्वारा सभी तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासन भी पूरे तरीके से तैयार है। 13,47,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो है वो इस बार परीक्षा देने वाले हैं। 26 और 27 जुलाई को 4 शिफ्टों में ये परीक्षा होनी है। इधर भिवानी की अगर हम बात करें तो 428 जो बसेस हैं उनकी व्यवस्था की गई है। तो सुबह 5 बजे से बसों का संचालन जो है वो शुरू होने वाला है। हालांकि एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह द्वारा जो जानकारी है वो यहां पर दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एचएससी की जो वेबसाइट है उसी पर ही भरोसा करें। परीक्षार्थियों ने तमाम जो सवाल हैं वो एचएससी चेयरमैन से किए। परीक्षा को लेकर जो भी डाउट्स थे उनके मन में, उनको लेकर एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जानकारी देते हुए नजर आए। तो प्रदेश भर में 13,47,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो इस बार परीक्षा देने वाले हैं। सीटी को लेकर तमाम जो छात्र हैं जिन्होंने तैयारी जो है वो पूरी की हुई है। काफी लंबे समय से इंतजार जो है वो छात्र कर रहे थे, लेकिन अब जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन भी पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि जो शेड्यूल है, जो 26 जुलाई को शेड्यूल रहेगा, वही का वही शेड्यूल 27 जुलाई को भी रहने वाला है। सीटी परीक्षा की तैयारी। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं अभ्यर्थियों के सवाल और चेयरमैन के जवाब। जो डाउट्स उनके मन में थे उन्होंने वो सवाल ये कि क्या परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड के अलावा दूसरी आईडी भी मान्य होगी? हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से पहचान पत्र जो है वो मान्य होगा। कैटेगरी चेंज करने का मौका कब मिलेगा? कैटेगरी चेंज करने के लिए कैंडिडेट को रिजल्ट जारी होने से पहले मौका दिया जाएगा। सवाल यह भी कि क्या परीक्षा से एक दिन पहले जो बसेस हैं वो फ्री होंगी? इसको लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात हुई है। जल्द ही वो अपनी तरफ से इसको लेकर निर्देश देंगे। उनके डायरेक्शन आप देखते रहें। क्या क्वेश्चन पेपर को ले जाने दिया जाएगा या जमा करवाना होगा? छात्रों का ये सवाल, ये हमारे ध्यान में है, इस पर विचार चल रहा है, जल्द ही फैसला लेंगे। अभ्यर्थियों ने यह भी सवाल किया, क्या नया सीटी होने के बाद पुराना सीटी जो है वो रद्द हो जाएगा? पुराने सीटी का रिजल्ट घोषित होने की तारीख से वह 3 साल के लिए मान्य है। जो बच्चे नौकरी लग गए हैं, क्या उनका सीटी का जो स्कोर है वो मान्य होगा? सवाल ये किया गया और 3 साल का स्कोर मान्य होगा, ये जवाब दिया गया। चेयरमैन की तरफ से ये जवाब दिया गया। और चलिए अब आपको करनाल और कुरुक्षेत्र में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़े हैं तो करनाल से महेंद्र सिंह जुड़े हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि 26 और 27 जुलाई को सीटी का एग्जाम होने वाला है, जिसको लेकर सभी अभ्यर्थी जो है वो भी तैयार है। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सीटी एग्जाम का, लेकिन अब जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या तैयारी? बिल्कुल। देखिए साधना, बताना चाहूंगा कि देखिए काफी समय से जो विद्यार्थियों को जो है इसका इंतजार था कब सीईटी का एग्जाम आए। और देखिए अभी कुछ ही दिन बाकी है। सिर्फ 26 और 27 तारीख को जो है एग्जाम होने वाला सीईटी का, उसको लेकर प्रशासन, देखिए हम कह सकते हैं कि सरकार जो है पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रही है। देखिए सरकार की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं, प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं वो कर ली गई है। जो परीक्षार्थी है उनके लिए खास तौर पर जो है फ्री बसेस का जो ऐलान जो है सरकार के तरफ से जो है
किया गया है। दूसरी तरफ अगर जो कोई महिला परीक्षार्थी है तो उसके साथ जो है फैमिली मेंबर कोई भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि अभी सवाल देखिए ये है कि अगर देखिए कुछ बच्चों का जो सेंटर है वो काफी दूर आया है, उसको लेकर जो रोडवेज के जो जिस तरीके से आपने अभी जानकारी दी है कि ये सवाल जरूर उठता है कि एक दिन पहले भी क्या बस सेवाएं जो है निःशुल्क रहेगी कि नहीं रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। उनकी तरफ से जो है गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी। फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन जो है बस फ्री बसेस के लिए भी देखिए आसपास के जो बस स्टैंड है वहां पर जो है जो लोग जाकर जो है जो परीक्षार्थी है वो कहीं ना कहीं जानकारी जरूर लेते हुए नजर आ रहे हैं कि बसेस जो है कितने बजे का जो है समय रहेगा, कितने बजे जो है बसेस जो चलेगी। अलग अलग परीक्षार्थी जहां पर देखिए पूरे प्रदेश में जो है फ्री बसेस जिस तरीके से चलाई गई है। और बात की जाए तो तकरीबन 9,000 से अधिक बसेस सरकार की तरफ से चलाई जाएगी परीक्षार्थियों के लिए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये कह सकते हैं काफी लंबे समय से जो है सीईटी के एग्जाम को लेकर जो है परीक्षार्थी जो है तैयारियों में जुटे हुए थे और अभी वो दिन जो है अभी आने वाला है। और देखिए जिस तरीके से आज 22 तारीख का है और 26 और 27 तारीख को जो है एग्जाम होने वाला है, उसको लेकर परीक्षार्थी काफी समय से जो अपनी तैयारियां करने में लगे हुए थे। अब वो दिन देखिए बस अभी कुछ ही दिन बाकी है जब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। तमाम जो प्रबंध है प्रशासन के द्वारा और सरकार की तरफ से जो है किए गए हैं। जी बिल्कुल गगन, सरकार की तरफ से तैयारियां की ही गई हैं क्योंकि आज सीएम नापसिंह सैनी भी देखिए करीब 11 बजे सीटी परीक्षा को लेकर अहम जानकारी तो देंगे ही, साथ ही बैठक भी करने वाले हैं कि क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं। प्रशासन भी बिल्कुल तैयार है। मैं लौटूंगी आपके पास गगन। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, 26 और 27 जुलाई को 4 शिफ्टों में सीटी का एग्जाम होना है। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी तैयार हैं, प्रशासन भी तैयार है। फिलहाल किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? बसेस को लेकर क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? बिल्कुल साधना, देखिए 26 और 27 जुलाई को जिस तरह से प्रदेश भर में सीईटी की परीक्षा आयोजित की गई, उसमें करनाल जिला भी शामिल है। करनाल जिला में जो जींद जिले के अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। ये संख्या 50,000 से ज्यादा की है। ऐसे में करनाल के अंदर करीब 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जो पहले से चिन्हित किए गए थे ऐसे परीक्षा केंद्र है जहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, 4 दीवारी है परीक्षा केंद्रों की, ताकि निगरानी जो है सही तरीके से रखी जा सके। दूसरी बड़ी जो कवायद की गई है, क्योंकि जो अभ्यर्थी आएंगे उनको हरियाणा रोडवेज के लिए सुविधा दी गई है कि वो फ्री में यात्रा कर सकते हैं। 2 शिफ्टों में होगा, यानी कि 4 शिफ्टों में छात्र यहां पर पहुंचेंगे। उसके लिए करनाल की पुलिस लाइन में जो जींद जिले से जो बसें आएंगी अभ्यर्थियों को लेकर, उनको करनाल की पुलिस लाइन में रोका जाएगा, ठहराया जाएगा। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र है वहां से उनको छात्रों को अपने लिए बस बदलनी पड़ेगी, यानी कि सीधी जो परीक्षा केंद्र है वहां तक बस सर्विस सरकार की तरफ से दी जा रही है कि ताकि छात्रों को या अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं बात करें सुरक्षा को मद्देनजर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे पुलिस की नाकेबंदी की बात हो या जो परीक्षा केंद्र है उनकी सुरक्षा की बात हो, उस पर भी कड़ा फोकस जो है किया गया है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कुछ अहम बातें भी हैं जिन पर इस बार मेन तौर पर फोकस किया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए क्योंकि 4 शिफ्टों में एग्जाम होना है और कई ऐसी जानकारियां भी हैं जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में अभी भी संशय बना हुआ है। बसेस को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि एचएससी की जो वेबसाइट है उस पर जरूर एचएससी चेयरमैन जानकारी देते हुए नजर आए थे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अभी भी छात्रों के मन में संशय बना हुआ है, चाहे बसेस हैं, चाहे क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि कई छात्रों ने तो ये भी सवाल किया कि अगर क्वेश्चन वहां पर दिए जा रहे हैं, क्या शिफ्ट खत्म होने के बाद, यानी कि एग्जाम खत्म होने के बाद, क्या वो क्वेश्चन पेपर घर पर लेकर जा सकते हैं या फिर नहीं लेकर जा सकते हैं? ओएमआर शीट को लेकर भी कई बच्चों के मन में कई तरह के संशय बने हुए हैं। अगर इस तरह के जो संशय बने हुए हैं तमाम छात्रों के मन में, तो वो किस तरह से अपने संशय को दूर कर सकते हैं? ये जानकारी कहां पर मिलेगी? बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में काफी देखिए सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो क्वेश्चन पेपर एग्जाम खत्म होने के बाद अपने साथ लेकर जा सकते हैं कि नहीं लेकर जा सकते हैं। देखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जो साइट है उस पर जो है तमाम जो जानकारियां हैं वो दी जा रही है। और देखिए इसी पर चर्चा करने की जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि आज मुख्यमंत्री खासतौर पर 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। देखिए जो अभ्यर्थियों के सवाल है क्या उस पर भी जो है जो जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देखिए नजर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए
जो सेंटर बनाए गए उनमें जो है साफ तौर पर दिशा निर्देश जो जारी किए गए कि फोन नहीं अलाउड कर सकते हैं। देखिए बात की जाए तो जो ज्वेलरीज वगैरह की बात की जाए, अंगूठी रिंग वगैरह की बात की जाए, देखिए कुछ भी ऐसा सामान जो है आप सेंटर के अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं, इस तरीके के प्रबंध किए गए हैं। और साथ के साथ देखिए जो अभ्यर्थी है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इस तरीके के प्रबंध जो है इस बार जो है सरकार और प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। और देखिए दूसरी बात यह है कि क्या जो देखिए एडमिट कार्ड के साथ साथ जो है आईडी प्रूफ जो एंट्री होती है, आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, देखिए वो मान्य वोटर कार्ड मान्य है या जो देखिए कोई भी आईडी है वो देखिए बच्चों के जो दिमाग में एक सवाल जरूर है कि आईडी कौन सी आईडी लेकर जा सकते हैं। जिस तरीके से क्लियर कर दिया गया कि आईडी प्रूफ कोई भी हो, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो, वो बच्चे जो है जरूर लेकर जा सकते हैं। और जिस तरीके से जो एडमिट कार्ड पर जो है कलर्ड फोटो को लेकर भी जो है चर्चा चल रही कि कलर्ड फोटो जो है जरूर होनी चाहिए टेस्टेड की हुई। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि अभ्यर्थियों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और जो ताकि जो है प्रशासन को भी जो एग्जाम जहां पर सेंटर्स जहां पर बनाए गए उन्हें भी जो किसी तरह की कोई दिक्कत न, इस तरह के प्रबंध जो किए गए। और खासतौर पर देखिए 26 और 27 तारीख को तमाम जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां देखिए रद्द कर दी गई हैं। देखिए सीईटी के एग्जाम को लेकर काफी दिनों से जो है जो पर अभ्यर्थी हैं उनको तैयारियों में जुटे हुए थे कि कब सीईटी का एग्जाम आए और कब वो एग्जाम दे सके। और देखिए जो बात आपके द्वारा कही गई थी कि जो जिन बच्चों के द्वारा, जो अभ्यर्थियों के द्वारा जो पहले सीईटी के एग्जाम दिया था वो कहीं ना कहीं मान्य होगी या रद्द कर दी जाएगी, ये सवाल जो है जरूर मायने रखता है। तो अभी देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। जिस तरीके से देखिए खास तौर पर ऐसा रहता था कि महिलाएं जाती थी, अकेली जाती थी, और इस बार जो सरकार के साफ तौर पर देखिए निर्देश दिए गए हैं, कोई भी अगर जो महिला अपने परिवार के किसी एक सदस्य को साथ लेकर जाना चाहे तो उसके देखिए निःशुल्क वो उसे अपने साथ जो है लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो इस बार जो है प्रशासन और सरकार के द्वारा की गई है। देखिए जिस तरीके से लगातार जो सरकार की तरफ से देखिए कहा जा रहा है, देखिए कहा भी गया और देखने को भी मिला, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है नौकरियां देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है सरकार के द्वारा किया गया है, बिना खर्ची पर्ची के। ये देखिए सबसे बड़ी बात हम कह सकते हैं कि ये देखने को भी मिली है। जी बिल्कुल गगन, देखिए तैयारी तो देखिए तमाम अभ्यर्थियों की पूरी ही है, लेकिन अब प्रशासन की तैयारी कैसी, इस पर हम लगातार बात भी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया भी लगातार बने हुए हैं। रजत, 26 जुलाई और 27 जुलाई को सीईटी का एग्जाम होने वाला है, प्रशासन की कितनी तैयारी है काफी लंबे समय के बाद ये सीईटी का एग्जाम? देखिए ये सीईटी की परीक्षा को लेकर प्रशासनिक जो स्तर की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। शांतिपूर्ण जो पेपर है ये कराया जाए, इस चीज की खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक बैठकें जो हैं इसको लेकर लगातार होती हुई नजर आ रही है। तो फरीदाबाद एडीसी तस्वीर मान ने बताया कि जो सीईटी की होने वाली परीक्षा है ये 2 दिन 4 शिफ्ट में संपन्न कराई जाएगी, जिसमें कि फरीदाबाद में लगभग 5 जिलों के जो पेपर देने वाले बच्चे हैं वह पहुंचेंगे झज्जर, नूर, रोहतक, फरीदाबाद और गुड़गांव के। और बात की जाए परीक्षार्थियों की तो लगभग 40,000 जो परीक्षार्थी है वह लगभग हर शिफ्ट में पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर धारा 163 लागू कराई जाएगी। तो वहीं इस चीज का खास ख्याल रखा जाएगा कि जो आसपास कोई भी फोटोकॉपी की दुकान ना हो और वाईफाई वगैरह और कोई भी स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना लेके जाए। तो वहीं जो पूरी परीक्षा है वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। तो वहीं पुलिस का भी बड़े स्तर पर जो है पहरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अब की बात खास ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो परीक्षार्थी दूर से आए हैं तो अगर उन्हें एक दिन पहले रुकना भी है तो इस चीज का भी उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं जो परिवहन है उसका भी बड़ा रोल अब की बार देखने के लिए मिल रहा है। अब बल्लभगढ़ डिपो की बात की जाए तो लगभग 90 बसें जो है
वह स्पेशल उन परीक्षार्थियों के लिए चलाई गई है जो कि अपने जिले से दूसरे जिलों में पेपर देने के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो दावे हैं प्रशासन के वह ऐसे काफी ठोस नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस बार जो परीक्षा है काफी अच्छी तरीके से होगी, शांतिपूर्ण होगी और कड़ी निगरानी में होगी। जी बिल्कुल रजत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होनी है, उससे ठीक पहले प्रशासन लगातार तैयार है। पूरे प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो 13,47,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो है वो इस बार परीक्षा देने वाले हैं। सीटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रदेश सरकार एवं प्रदेश सरकार का राज्य परिवहन महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, मुस्तैद है। 26 और 27 तारीख को 4 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर मैं भिवानी की बात करूं, 36 लोकेशंस पर 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी यानी हिसार जिले के अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे। अगर इन परीक्षार्थियों की बात की जाए तो 123 शटल बस उन परीक्षार्थियों के लिए यहाँ भिवानी के इसी बस अड्डे से चलाई जाएंगी ताकि अपने गंतव्य स्थान तक वो अभ्यर्थी पहुंच सके। अगर भिवानी जिले से ताल्लुकात रखने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ से करीबन 1 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आसपास के जिलों में जाएंगे। अगर बात करें तो रोहतक में जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां भिवानी के परीक्षा दे 65,000 के करीब परीक्षार्थी 2 दिनों में 4 पालियों में होने वाली परीक्षा में रोहतक के परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें महेंद्रगढ़ में भी 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे, यानी 4 पालियों में 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी महेंद्रगढ़ में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें सोनीपत की, हिसार की और चरखी दादरी जिले की, तो कुल मिलाकर 5 जिलों में 1 लाख के करीब अभ्यर्थी यानी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे। अगर बात इस महकमे की करें, अगर बात राज्य परिवहन महकमे की करें तो भिवानी में 428 बसें इन अभ्यर्थियों को ले जाने के लिए यहां पर लगाई गई हैं, जो कि कल सुबह 5 बजे से ही आवागमन शुरू कर देंगी। पहली पाली के लिए 5 बजे यहां से बस रवाना होगी, चाहे बात सोनीपत की करें, रोहतक की करें, हिसार की करें, चरखी दादरी या महेंद्रगढ़ जिले की करें। ऐसे में विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी किए जाने के दावे जरूर किए जा रहे हैं। महिला अभ्यर्थियों के साथ एक उनका जो परिवार का एक परिजन वो भी निःशुल्क जा सकता है। जिस तरह से अभी तक के आंकड़े उपलब्ध हो पाए हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल जो है 1 लाख के करीब अभ्यर्थी भिवानी से परीक्षा देने के लिए 5 जिलों में जाएंगे। ऐसे में जिम्मेदार चैनल होने के नाते हरियाणा न्यूज भी तमाम लोगों से, उन अभ्यर्थियों, उनके परिजनों से यही अपील करता है कि अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले वो इंश्योर करें कि कहाँ उनका परीक्षा केंद्र है और कितने बजे वहां पहुंचना है। हालांकि 2 घंटे पहले पहुंचना है। अगर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा की बात करें, सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, 12:15 बजे तक परीक्षा चलेगी। इसके अलावा अगर सायंकालीन पारी की बात करें, 3 बजे परीक्षा का आगाज होगा, शुरुआत होगी और करीबन 4:45 पर इसका अवसान होगा। तो माना यह जा रहा है कि इस परीक्षा के लिए तमाम प्रबंध विभाग के द्वारा पूरे किए गए, मुकम्मल किए गए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के साथ साथ ये प्रदेश सरकार एवं परिवहन महकमे की भी परीक्षा है। ऐसे में देखना होगा कि परिवहन महकमा कितना अपने दावों पर, अपने वायदों पर खरा उतर पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। 26 व 27 जुलाई को प्रदेश भर में आयोजित की जाने वाली सीईटी की परीक्षा न केवल प्रदेश सरकार के लिए बल्कि जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, राज्य परिवहन के अधिकारी हैं, उनके लिए भी चुनौती से कम नहीं है। खुद जब सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे मामले में इंटरवीन कर रहे हैं, न केवल अधिकारियों को बार बार निर्देशित किया जा रहा है बल्कि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। किस तरह की स्ट्रेटेजी है? हालांकि प्रदेश भर की अगर बात करें, 13,87,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, अप्लाई किया था और उसके बाद अब वो परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई महकमा सक्रिय है पूरे प्रदेश में तो वो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी राज्य परिवहन का महकमा। राज्य परिवहन की तैयारियों की अगर बात करें, पूरे प्रदेश की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच भिवानी की बात करेंगे कि आखिर भिवानी में किस तरह की तैयारियां हैं। दीपक कुंडू जी हमारे साथ है भिवानी के
राज्य परिवहन के महाप्रबंधक हैं, पूरा जिम्मा, रात दिन बैठकों का दौर लगातार जारी है और यूं कहिएगा कि पूरी तरह से एक्टिव मोड में पूरा राज्य परिवहन का महकमा है। कुंडू साहब, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे तैयारियों के लिहाज से बात करें, कितनी बसें जुटाई गई हैं, किस तरह की तैयारियां, कब से बसों की आवाजाही शुरू होगी, कितनी बसें कहाँ जाएंगी, कितने विद्यार्थी अप्रोक्सीमेट अगर बात करें? हरियाणा सरकार द्वारा 26 और 27 को सीटी की परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है। इसके लिए हमारे पास जो भिवानी से कैंडिडेट है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट जा रहे हैं वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और उस सबसे कम कैंडिडेट हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। रोहतक से अप्रोक्सीमेट पर शिफ्ट 16,111 कैंडिडेट हैं। जो चारों शिफ्टों को मिलाकर देखें तो अप्रोक्सीमेट 65,000 कैंडिडेट जाएंगे। इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ में दूसरी सबसे ज्यादा कैंडिडेट जा रहे हैं, पर शिफ्ट 7700 पर शिफ्ट है और कुल मिलाकर देखें तो 30,000 के करीब कैंडिडेट पर चारों शिफ्टों में मिलाकर जाएंगे। इसके अलावा जो हिसार में 1800 के करीब, सोनीपत में 3300 के करीब और दादरी में 3500 के करीब कैंडिडेट परीक्षा के लिए 26 और 27 को जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास हिसार डिस्ट्रिक्ट से 14,773 के करीब बच्चे परीक्षा देने के लिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। उनके लिए हमने अच्छी सुविधा देने के लिए बस स्टैंड से शटल सर्विस स्टार्ट की है। भिवानी में जो हमारे पास 36 लोकेशन है और 56 सेंटर हैं। सभी बच्चे बस स्टैंड पर आएंगे और उनको अच्छी तरह से हर एक जो लोकेशन है, सेंटर है, उनको बिना किसी प्रॉब्लम के वहां सेंटर पे उतारा जाएगा। भिवानी की बसों की बात करें, जो विद्यार्थी आपने बताया 65,000 के करीब जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो रोहतक जाएंगे। इसके अलावा 35,000 अभ्यर्थी महेंद्रगढ़ जाएंगे। इस तरह से तमाम जो अगर प्रबंधों की बात करें, यहां से कितनी बसें वो शुरू होंगी, पहली शिफ्ट की बात करें, कितने बजे बसें रवाना की जाएंगी, किस तरह से आवाजाही उन बसों की रहेगी सर? हमने हर एक शिफ्ट के लिए 428 बसों का इंतजाम कर रखा है। जो बसें जैसे रोहतक के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए, अपने हिसार, सोनीपत और दादरी के लिए जाएंगी, तो टोटल कुल मिलाकर 228 बसों का इंतजाम है, जिसमें से 121 बसें तो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं और बाकी आरटीए डिपार्टमेंट की और सोसाइटी की डीसी साहब ने रिक्विजिट करके हमारे को सौंप दिया और उनकी ड्यूटी वगैरह का जिम्मा हमारे पास है और पर शिफ्ट वाइज हम 428 बसों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे। महिला अभ्यर्थियों के साथ एक जो उनका परिजन है वो मुफ्त यात्रा करेगा। कुंडू साहब, क्या माना जाए, बसें पर्याप्त हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं आपके पास? बसों से इतर भी अगर बात करें, दूसरी सवारियां कैसे सफर करेंगी? क्या उस दिन वो सफर कर पाएंगी अथवा सफर करेंगी? उस दिन हमने 50 बसें अपनी रिजॉर्ट में रखी हुई हैं कि और जो सवारियां उनको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो हमारे लोकल रूट है उन पर हम अपनी सभी बसों को अच्छी तरह जैसे पहले चलती रहती हैं वैसे ही चलाएंगे। हमने 50 बसों को रिजॉर्ट रखा हुआ है इन चीजों के। 128 बसें राज्य परिवहन की आपके पास है, 50 बसें रिजॉर्ट, 121 बसें जो आपने बताया, माफ कीजिएगा, वो आपके पास जो है उन अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए है। उससे इतर अगर बात करें, सोसाइटी की बसें हैं, स्कूल बस भी होंगी, कई सारी बसें जो है चलाई जाएंगी। पहली शिफ्ट के लिए जो बस रवाना होगी वो कितने बजे यहाँ से निकाली जाएंगी? जो हमने पहली शिफ्ट के लिए अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रखा, जैसे जो हमारी पहली शिफ्ट भिवानी से रोहतक के लिए है तो हम 6 बजे स्टार्ट करेंगे। महेंद्रगढ़ के लिए हम 5:30 के लिए स्टार्ट करेंगे। अपने जो हिसार है वहां से पहली शिफ्ट में 5:30 और जो सोनीपत है 5 बजे स्टार्ट करेंगे। तो माना जा सकता है यात्रियों को, यानी जो अभ्यर्थी है उनको किसी तरह की तकलीफ, उनको किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, क्योंकि पूरा प्रशासन इस चीज के लिए लगा हुआ है और जो आम यात्री है उनके लिए भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। कितने कर्मचारियों का अमला दीपक जी इसमें जुटाया गया, अगर कर्मचारियों की बात करें, क्योंकि रात दिन जुटना पड़ेगा। 2 दिन जो है वो काफी क्रुशियल रहने वाले हैं, न केवल विभाग के लिए बल्कि सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। जो हमने बस स्टैंड पर अपने जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, चीफ इंस्पेक्टर हैं, इवन कल स्टाफ को भी इस अमले जमले के लिए पूरा लगा रखा है। वो 25, 26 और 27 को सभी की हमने छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। ड्राइवर कंडक्टर की भी, सभी क्लरिकल स्टाफ की भी, सभी सब इंस्पेक्टर की, और 25, 26, 27 तक वो पूरा स्टाफ इस चीज के लिए हमने डेप्यूट कर दिया गया। यानी करीबन 1 लाख अभ्यर्थी जो है वो यात्रा करेंगे, वो जाएंगे। ये 1 लाख अभ्यर्थी और इनके अलावा इनके परिजन जो है
वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाएं माकूल मानी जाए आपकी तरफ से, आपके महकमे की तरफ से? हाँ, बिल्कुल, हमने सभी के लिए माकूल सुविधा दे रहे हैं। किसी प्रकार को किसी को भी किसी प्रकार की किसी परेशानी का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ेगा। हम दिन रात इस चीज के लिए लगे हुए हैं। अभ्यर्थियों से क्या अपील रहेगी, उनके जो परिजन है उनसे क्या अपील रहेगी कि किस तरह से वो व्यवस्था करें, किस तरह से आए ताकि अव्यवस्था ना फैले, उनको भी परेशानी ना हो, विभाग भी जो है अपनी सेवाएं समुचित तरीके से दे सके? मैं कैंडिडेट से अपील करता हूं कि वो अपने सेंटर्स के अकॉर्डिंग बस स्टैंड पर पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि हम समय पर उनको उनके सेंटर पर छोड़ सकें। और डबल जिम्मा है, बाहर से जो आएंगे अभ्यर्थी उनको भी उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे और यहां से जो अभ्यर्थी जाएंगे उनको भी पहुंचाना इंश्योर किया जाएगा पूरी तरह से? बिल्कुल, जो यहाँ पे आएंगे उनको उनके सेंटर तक छोड़ा जाएगा और जो यहाँ से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे उनको जहाँ दूसरे जीएमओ ने लोकेशन डिसाइड कर रखी है, हम उस लोकेशन तक को सभी अभ्यर्थियों को छोड़कर आएंगे। बेहद शुक्रिया दीपक कुंडू जी हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। भिवानी के राज्य परिवहन के महाप्रबंधक दीपक कुंडू जी, जिनका साफ तौर पर दावा है कि किसी भी तरह से यात्रियों को यानी उन अभ्यर्थियों को कोई परेशानी पेश नहीं आने दी जाएगी। 428 बसें विभाग के द्वारा पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा करीबन जिस तरह का आंकड़ा सामने आया है 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, उनके परिजन जो है वो न केवल रोहतक बल्कि महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, हिसार और सोनीपत के परीक्षा केंद्रों पर यानी भिवानी के अभ्यर्थियों की हमने बात की है, भिवानी जिले से जो ताल्लुकात रखते हैं आसपास के जिलों में वो परीक्षा देने के लिए जाएंगे। सीईटी की परीक्षा काफी अहम परीक्षा, विद्यार्थियों के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है ही, बल्कि विभाग और सरकार के लिए भी कहीं न कहीं उसकी भी परीक्षा है। ऐसे में देखना होगा कि विभाग इस परीक्षा में यानी खासतौर पर हम बात कर रहे हैं राज्य परिवहन महकमे की, इसको एक बड़ा महकमा माना जाता है, वो इस परीक्षा में कितना पास हो पाता है या किस तरह से परफॉर्म कर पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।